हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ। तो मूल बात तो हमारी ऊर्जा का है ना भाई, कि हमारी ऊर्जा कहाँ खड़ी है। समझ में आई मेरी बात उमेश भाई? पूरा तो नहीं समझ में आया स्वामी जी, थोड़ा थोड़ा। अब ये समझ में नहीं आया। जैसे दुख को, ऊर्जा को परिवर्तित करके उसको करुणा में कैसे बनाएं, कैसे बदलें, कैसे दृष्टा भाव साधो परिवर्तित ना वहां करें। पे, जब हाँ, जो बहुत गहरा दुख हो रहा हो, आत्म रूपांतरण के लिए सबसे बड़ी अवसर होता है वो। बहुत ज्यादा दुख हो, जब बहुत ज्यादा दुख हो, उस समय देखो, ये सौभाग्य से ये विधि आवाज नहीं आने लगी स्वामी। अब यार आवाज नहीं है तो क्या करूं। सुमित हॉटस्पॉट ऑन करना अपना। अभी अभी देखो, आ रही है भाई। अब मुझे सुमित का हॉटस्पॉट ले रहा हूं। जी अभी आ रही थी आवाज क्लियर। हाँ, एक मिनट। पासवर्ड। हम्म। 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, आ रही है स्वामी जी, अभी आ रही भाई ना, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं विधि बता रहा हूँ ना आपको, मुझे नहीं चाहिए बात। मैंने सुमित का लिया है अभी। अभी लिया है। हाँ, तो जो छोटा मोटा दुख होता है ना, उसमें ये विधि काम नहीं करती। अभी क्लियर है आवाज? जी आ रही है आवाज। अच्छा। ये विधि काम करती है बहुत पैने दुख में। बहुत जबरदस्त दुख, जैसे लगा कि अब मरे बस। यदि सौभाग्य से आपके जीवन में ऐसा दुख आ जाए, वो चाहे किसी भी घटना से आए, चाहे वो आपका किसी के प्रति अत्याचार हो रहा हो तब आए, या आपके ऊपर ही कोई अत्याचार हो रहा हो तब आए, शारीरिक चोट के कारण आए, मानसिक चोट या भावनात्मक चोट, किसी भी वजह से, तो जैसे ही दुख हो आपको, उस दुख के प्रति दृष्टा भाव से आप ठहर जाओ। मतलब ऐसा करो, उस दुख को बहुत ही पैनी नजर से देखो कि ये दुख कहाँ से उठा, अब ये दुख कहाँ गया, ये दुख का यात्रा पथ क्या है, ये कहाँ गति कर रहा है। अगर आपने ऐसा कर लिया, मैं कहूँ एक ही बार कर लो बस, जिंदगी में दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप करोगे इसको, आपका जो दुख है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। दुख के अंदर दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक होती है नकारात्मक ऊर्जा, एक होती है परमात्मा की ऊर्जा। दोनों छिपे होते हैं दुख के अंदर। नकारात्मक ऊर्जा अस्तित्व में चली जाएगी विलीन होने के लिए, और परमात्मा की ऊर्जा घूम के आपके ही सिर पे बरस जाएगी।
तो अब यदि तो आपने ये सवाल यूं ही पूछने के लिए पूछ लिया तब तो ठीक है, लेकिन आपने सच में ही पूछा हो, सच में ही आपको दुख हो रहा हो, तो फिर ये जो है ना आपके आत्म रूपांतरण का माध्यम बन सकता है। फिर मैं कहता हूं कि जी भर के दुखी हो और दुख का समंदर पाल लो अपने अंदर, और फिर जब वो समंदर इकट्ठा हो जाए ना आपका, फिर उस दुख को बहुत ही पैनी नजर से देखो। फिर वो जो दुख है वो सौभाग्य में परिवर्तित होता है। बड़ी ही बढ़िया चीज है ये दुख। लेकिन अभी होता क्या है कि हम दुख से बचना चाहते हैं और कुनकुना दुख हम चाहते हैं कि चलो थोड़ा हो जाए, ज्यादा है तो थोड़ा हो जाए। पर ये विधि उल्टी है। इसमें अधिक दुख का स्वागत किया जाता है। लेकिन फिर मैंने एक बात भी कही कि एक ही जिंदगी में एक ही बार का प्रयोग काफी है ये। अब आप में से कोई शूरवीर हो, कोई महावीर हो, कर पाए इसको, बस एक ही बार बहुत है। 20-25 मिनट लगेंगे, दुख को 2 हिस्से में तोड़ दो बस। तो इमीडिएटली कुछ हो जाता है बस। जब तक दुख 2 हिस्सों में नहीं टूटता ना, तब तक ये दुख बस फिर आता रहता है, जाता रहता है, फिर आएगा, फिर जाएगा। असल में तो हमें चाहिए होता है दुख जीवन जीने के लिए। ये प्रकृति की व्यवस्था भी होती है। जिसके जीवन में दुख नहीं आए, केवल सुख ही सुख हो, वो पागल हो जाएगा सुख से। तो इस नजरिए से भी देखें तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको दुख होता है। अगर साधनात्मक दृष्टि से नहीं भी देखना हो, और अगर साधना की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है यार। दुख आ गया आपके जीवन में, ना करो और दृष्टा भाव से देखो, पैनी नजर से। आई आई कुछ बात समझ में? हाँ हाँ समझे, हाँ बिल्कुल। और चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।